हेलो हेलो। हेलो। कैसे हो? बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। ठीक है, कोई टॉपिक पे डाउट है किसी को तो टॉपिक पहले लेंगे। ठीक है, बाकी फिर शुरू करेंगे। गौरव भाई, आज सीखना है कि फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स होते हैं हम्म। इंडियन मार्केट में, इसमें ज्यादातर गैप डाउन और गैप अप होता है। हाँ। तो इसमें हमें ट्रेंड एनालाइज करके किस तरह से ट्रेड करना है, ये सीखना है। ओके, करेक्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया डाउट है, यही लेते हैं आज के टॉपिक के उससे। ठीक है, तो जैसे कि पता है निफ्टी बैंक निफ्टी में जो हम ट्रेंड बनाते हैं उसको एनालाइज करना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि गैप्स बहुत बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ आवली में, अगर आप निफ्टी को भी अगर देखो तो बहुत गैप्स हैं, देखो। तो इसमें ट्रेंड बनाना बहुत ज़्यादा टफ होता है कि किसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर माने, किसको हम चेंज ऑफ करेक्टर माने, बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए जो मैं प्रेफर करता हूँ या जिस तरीके से मैं करता हूँ मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। सीधे पहले तो डेली देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेली में निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रिएक्शन दे रहे हैं या कैसा चल रहे हैं। ठीक है, तो डेली में अगर आप सॉरी निफ्टी को देखोगे तो आपको दिखा क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है अभी के लिए। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो प्रॉपर डेली में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो जब तक ये वाला लो, ये जो स्ट्रॉन्ग लो है मार्केट में, ये ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बेरिश टर्न हो रहा है। अभी मार्केट में एक रिवर्सल आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल भी बनी है। ठीक है, रिवर्सल कैंडल भी जो हमारी बनी है वो बनी है हमारी डिमांड से। ये देखो, रिवर्सल कैंडल भी जो बनी थी वो भी डिमांड से बनी थी, तो यहाँ से साफ अभी नज़र आ रहा है कि मार्केट में यस रिवर्सल आ रहा है। तो एक तरीके से अगर मैं हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखूँ निफ्टी में तो वो अभी बुलिश है। ठीक है, यहाँ तक बात अलग होती है, यहाँ बात ख़त्म हो गई। ठीक है, अब एक बार छोटे टाइम फ्रेम इसमें देखने की कोशिश करो, आखिर अभी करंट लेवल पे मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आवली अगर निफ्टी को देखूं तो देखो सबको पता है कि रिवर्सल यहीं से आया था मार्केट में, इसी पॉइंट से रिवर्सल आया था, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के डिमांड में टैप कर रहा था। डेली में देखो, डेली के डिमांड में टैप कर रहा था। तो आवली में एक बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क और चेंज ऑफ करेक्टर्स मार्क करने की ट्राई करो। ठीक है, तो ये निफ्टी के हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट कर रहा था। हायर टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें डेली का, तो ये है हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग डिमांड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन आया, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल हमारी यहाँ पे बनी थी, ये देखो रिवर्सल कैंडल बनी थी और रिवर्सल आ रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए अगर मैं डेली में देखूँ माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जहाँ पर शायद चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो मैं प्रॉपर एनालिसिस करूँगा, इसको अभी के लिए मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ पुल बैक आया था फिर जाके रिवर्सल आया है। ठीक है, ठीक है, आवली में चलते हैं। देखो, आवली में डेली के हिसाब से तो ये बेस्ट था। ठीक है, आवली में डेली के हिसाब से ये बेस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर था। तो अभी के लिए मैं मार्केट को किस तरीके से, बहुत गैप अप है, बहुत गैप डाउन है, तो थोड़ा टफ पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे इजी मेथड मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में जो ये वाला फीचर होता है जिसमें पाथ ड्रॉ कर सकते हैं उसको ले लो। ठीक है, ये एक हमारे लिए लोअर लो बना। ठीक है, लोअर हाई बनेगा। ठीक है, लोअर हाई बनेगा तो ये लोअर लो बनेगा, यस करेक्ट बनेगा। लोअर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा। इसके अलावा कोई चेंज लग रहा है आपको ट्रेंड में? नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो लोज हैं इनको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स नहीं लेंगे क्योंकि माइनर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट हमारे बन रहे हैं अभी के लिए हायर हाइज हायर लोस। ठीक है, ओके, प्रॉपर अभी इतना ऐसा कुछ हुआ है निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी को अगर मैं देखा तो स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ करेक्टर हमको लेना है, तो डेली में यहाँ पर रिवर्सल था तो डेली में इस तरीके का भी आप ले सकते हो। बट अगर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेड करना है, मार्केट में रिवर्सल कुछ ऐसे आता है, ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर बन रहा है हमारा अवली के हिसाब से, मार्केट में कुछ ऐसा रिवर्सल आता है, देखो ये ब्रेक होता है फिर मार्केट में रिवर्सल आ जाता है, ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है ऊपर साइड को, तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी तो बहुत बेटर है क्योंकि मार्केट ने डेली के भी जो चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट था, पुल बैक पॉइंट था, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो अगर आवली में ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है, एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ करेक्टर मिल रहा है, ठीक है, तो परफेक्ट, इसी को लेंगे हम। तो अभी हमको देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट्स में कि प्रॉपर एक चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है आवली में। डेली में आपको समझा ही दिया है, डेली में एक प्रॉपर रिवर्सल आया है स्ट्रॉन्ग डिमांड से। ठीक है, ट्रेंड की बात करें डेली में सबको ट्रेंड इजी समझ में आ जाएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है निफ्टी में, स्ट्रॉन्ग
लो था, ठीक है, उसमें से मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल बना के अप मूव दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है डेली में। तो ट्रेंड समझना निफ्टी में बहुत इजी हो गया है। अब आती है एग्जीक्यूशन की बारी। एग्जीक्यूट करें कैसे करेंगे भाई? एनालिसिस कोई भी कर लेता है, ठीक है, कोई भी एनालिसिस कर लेगा, 1 महीना आप सीखोगे एनालिसिस कर लोगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है, किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। तो पिछले कुछ निफ्टी के ट्रेड्स में देखोगे तो मंडे ट्यूसडे आई थिंक बहुत बढ़िया रहे थे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ट्रेड थी मेरी, कब की है ये बहुत ज़बरदस्त रही थी, फ्यूचर्स में ट्रेड करी थी, 1:2 ही मिला था, बट इसमें ट्रेड अच्छी थी, ठीक है। मैं एक मिनट, कोई ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, बहुत परफेक्ट ट्रेड थी। और उससे पहले भी शायद मेरी एक बहुत अच्छी ट्रेड गई थी निफ्टी में, मैं उसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है, फिर मैं उसको बताऊँगा आखिर मैंने वो ट्रेड कैसे किया। हाँ, ये ट्रेड थी, ठीक है, मैं इसको आपको बताता हूँ ट्रेड कैसे किया मैंने। रिवर्सल ट्रेड किया है, मार्केट में अप ट्रेंड है, बट क्यों रिवर्सल ट्रेड किया है उसको भी ध्यान से समझना। ये है हमारा 9 अक्टूबर की ट्रेड, ठीक है, 9 अक्टूबर की ट्रेड मैं आपको शो करता हूँ। हाँ, यहाँ पे मेरी कुछ ट्रेड थी ये वाले में, कल प्रीवियस, इसमें देखो, जब भी आप मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, मार्केट में एक बार 15 मिनट में ट्रेंड देखो, देखो रेंज, सिर्फ दिन में पूरी रेंज फॉर्म हुई है, पूरी रेंज, इसमें थोड़ा चलो ब्रेकआउट है, यहाँ ट्रेडेबल बन सकता है ये डे, ये देखो ये भी कुछ ट्रेडेबल डे नहीं है, ये एक ट्रेडेबल डे है हमारा, ठीक है। तो ऐसा कुछ, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये भाई ये तो 3 दिन है शायद, ये हमारा 11 अक्टूबर से शुरू हुआ है, ये हमारा 12 अक्टूबर एंड हुआ है, ठीक है, 2 दिन। ये चीज़ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते थे आप इस रेंज में, ठीक है। कल को भी अगर आप देखोगे शुरू में बहुत रेंज थी भाई, ब्रेकआउट हमारा हुआ है दिन में 1 बजे, दिन में 1 बजे मोस्टली ट्रेडर्स एंड कर देते हैं अपना दिन, ठीक है, क्योंकि उसके बाद डीके बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से नो ट्रेडेबल डे मैं इसको भी कहूँगा, क्योंकि भाई मोमेंटम हमको चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है, 11:30 11 से पहले, बट मोमेंटम इसमें आ रहा है, वो भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है 1:30 बजे दिन में, ठीक है। तो उसके बाद कब ये रिट्रेस करेगा, कब ये हमको एंट्री देगा, तो बहुत लेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी एक तरीके से नो ट्रेडेबल, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे 1 2 3, ठीक है, 4 दिन वीक में नो ट्रेडेबल जा रहे हैं, इतने ख़राब अभी इंडियन मार्केट्स चल रही है या रेंज में चल रही है। तो उसके लिए किस तरीके से हमको ट्रेड करना है, ठीक है। मार्केट में अप ट्रेंड है, मार्केट में अप ट्रेंड है, बट जब आप अप ट्रेंड की ट्रेड मिले बुलिश साइड की, तो सोचो मत, अच्छी ट्रेड है तो ले लो, बट अगर बेरिश साइड की ट्रेड है तो वो भी हम ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं ये देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, मार्केट में प्रीवियस डेज हाई प्रीवियस डेज लो मार्क किया जाता है, ठीक है। ये प्रीवियस डेज लो है एक तरीके से आप देखोगे, देखो सबको दिख रहा है प्रीवियस डेज लो, क्योंकि हम 6 अक्टूबर का लो लेंगे, क्योंकि 9 को सीधे सैटरडे संडे था तो 9 को मार्केट खुली, ठीक है। तो 6 अक्टूबर का लो लेंगे, 6 अक्टूबर का हाई लेंगे। ये पॉइंट एक्ट कर सकते हैं एज अ लिक्विडिटी भी, ठीक है। बट अगर डेज लो कवर होता है, देखो ऑलरेडी अगर मैं आपको कहूँ कि मार्केट में जो गैप फिलिंग होगी, गैप फिलिंग कहाँ तक होती है, मार्केट की जहाँ पर क्लोज कर रहा है वहाँ तक होती है हमारी गैप फिलिंग, ठीक है। अगर मार्केट ये कैंडल है, ये कैंडल का लो है, मतलब क्लोजिंग पॉइंट है, तो मार्केट में जो गैप फिल होगा वो यहाँ तक होगा, ठीक है। मार्केट में यहाँ तक गैप फिल नहीं होगा, बट मार्केट की एग्रेसिवनेस देख के पता चल जाएगा आपको कि हमको किस साइड की ट्रेड करना है, ठीक है। तो मार्केट में अगर 3 मिनट में ही चलते हैं, क्योंकि 3 मिनट में एंट्री थी और मैंने क्या सोचा था वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 3 अक्टूबर को हम चलते हैं, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 3 मिनट में चलते हैं 9 अक्टूबर को। मार्केट में देखो बहुत अच्छी ट्रेड है, बहुत स्कॉप एंट्री है, ठीक है। मैं बता दूँ जो भी एंट्री अगर कोई पूछे तो ये स्कॉप एंट्री मॉडल है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक आप कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉडल, ठीक है। जो भी कहो दोनों सेम है, ठीक है। मार्केट ने एक हाई लगाता है, 1 मिनट सॉरी, मार्केट हाई लगाता है, मार्केट लो लगाता है, लो से रिवर्सल आता है, ठीक है। लो से रिवर्सल आता है, इसमें एक ट्रेड हमारी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। लो से रिवर्सल तो आता है, चलो ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो, लो से रिवर्सल आता है, डेज हाई ब्रेक हो जाता है। अब मैंने आपको क्या कहा है, डेज हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो बुलिश साइड की ट्रेड ले सकते हो, बट यहाँ भी मैं बेरिश साइड की इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट देखोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़, ठीक है। आपको टाइम फ्रेम्स तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा, आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो या आप इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो, टाइम फ्रेम्स के साथ आपको खेलना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अच्छी एनालिसिस तभी होगी जब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स आप देखते जाओगे एनालिसिस के बीच। इसमें क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर ओपन हुई है, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर को जा रही है, कोई यहाँ लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ग्रैब नहीं है जिससे मैं ऊपर को जा सकूँ। अगर मैं बुलिश जाना भी है, मार्केट 15 मिनट का हाई ब्रेक भी कर रहा है यहाँ पे, तो भी मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिल रही है बुलिश साइड के लिए जाने के लिए, या मेरा कोई भी डिमांड नहीं मिल रहा है, ठीक है। 9 अक्टूबर का गया,
ठीक है, कोई भी डिमांड अगर आप देखोगे तो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। अगर आप ये डिमांड लेके चल रहे हो कि भाई बॉटम पे तो एक डिमांड बना है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा डिमांड बॉटम पे बना है, अगर आप ये लेके भी चल रहे हो तो भाई ध्यान रखना 15 मिनट का लो है ये पॉइंट। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आएगा तो आपके डिमांड को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्केट आपके डिमांड को हमेशा एसएल देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये 15 मिनट या डेज लो है जो कि लिक्विडिटी पॉइंट है। अगर कुछ ऐसा होता, देखो ट्रेड कब किया जाता है ऐसे जोन्स में, मान लो कि 15 मिनट का लो है, ठीक है, हमारा 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल, हमेशा ध्यान रखना 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल का लो है, 15 मिनट की कोई भी सेकंड कैंडल, कोई भी कैंडल 15 अगर 9:30 के बाद 9:31 की कैंडल भी अगर इस लो को ब्रीच कर रही है, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, ध्यान रखना। बट इस केस में यहाँ पर नहीं हुआ, तो ये ऑफकोर्स ये जोन तो हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि करंट डेज लो है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो कोई ट्रेड नहीं बन रही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, ये करंट डेज लो था, सॉरी प्रीवियस डेज लो, 19588 का पॉइंट प्रीवियस डेज लो था, ठीक है, ये देखना। अब प्रीवियस डेज लो पर मार्केट, इसका मतलब जो कैंडल थी डेली के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या हुआ होगा, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, प्रीवियस डे की कैंडल का हाई, प्रीवियस डे की कैंडल का लो, ठीक है। अब यहाँ पर डेली के हिसाब से क्या हुआ है, मार्केट ने पूरा कवर अप कर दिया है इसको, आज के दिन में पूरा कवर अप कर दिया है प्रीवियस डेज लो को। इसका मतलब डेली के हिसाब से कोई गैप यहाँ पेंडिंग नहीं बचा है, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई स्ट्रॉन्ग जोन हमको मिलता है तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बुलिश जाने के भी कोई सिग्नल हमें नहीं मिले हैं, ना हमको बेरिश जाने के भी सिग्नल मिले हैं। बट एक यहाँ पर हमको वो मिल रहा है कि हाँ मार्केट ने गैप फिल कर दिया है डेली कैंडल के हिसाब से भी, तो शायद हमको बुलिश जाने का मिले। अब बहुत से आते हैं स्टॉप एंट्री कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। देखो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, सॉरी एक हाई है, ये कैंडल इसको लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। लिक्विडिटी स्वीप अगर कभी भी कैंडल करती है, ध्यान रखना, लिक्विडिटी स्वीप मतलब मार्केट ने प्रीवियस एसएल्स लिए है, ठीक है, लोगों ने क्या किया होगा, ये एक इनसाइड कैंडल है ग्रीन वाली, ठीक है, मतलब इसको कवर अप कर दिया ग्रीन रेड कैंडल है, तो यहाँ से एक ट्रेड बनती है शॉर्ट साइड की, ठीक है। अगर आप कैंडल या प्राइस एक्शन जानते हो तो यहाँ से एक शॉर्ट साइड की ट्रेड बनती है, ठीक है, मारूबुजू कैंडल बनती है। यहाँ पर इनके एसएल्स कहाँ रहेंगे, इसके ऊपर, ठीक है, ये हमारी एंट्री रहेगी, ये कैंडल का लो हमारा एंट्री रहेगी, यहाँ पर उनकी एंट्री ट्रिगर होगी, ठीक है, और यहाँ उनके एसएल्स रहेंगे, एसएल्स गए, उनके एसएल गए, ठीक है, उनके एसएल गए, तो यहाँ पर एक स्कॉप एंट्री बन रही है हमारी, ठीक है। बट स्कॉप एंट्री यहाँ पर ट्रिगर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई जो स्वीप कैंडल का लो है, ये देखो, वो किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, देखो, और जब तक स्वीप कैंडल का ब्रेक नहीं हो जाता डाउनसाइड के लिए, तो हम इस कैंडल में एंटर नहीं कर सकते हैं। देखो ये हमारा है तो स्वीप जोन एक तरीके से, ये देखो ये वाला जोन है हमारा, वो स्वीप जोन है, ठीक है, स्कॉप जोन है, आप जो कह सकते हो, ठीक है। बट इसका ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये एंट्री वैलिड है, बिल्कुल नहीं है। ये मेरे को एक दो लोगों ने पूछा, भाई आपने ये कैंडल स्वीप कैंडल या स्कॉप एंट्री क्यों नहीं ली, भाई क्योंकि ब्रेक कैंडल के नीचे कोई कैंडल ही क्लोज नहीं की है, तो एंट्री ही वैलिड नहीं है। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे प्रॉपर गैप फिल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ये भी एक स्कॉप कैंडल बनती है। अब इसमें क्या चाहिए, कैंडल वही है, कैंडल ने स्टॉप लॉसेस लिए हैं तो मूव अच्छा आना चाहिए, और एक डोजी टाइप, ग्रेवस्टोन डोजी टाइप कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। कैंडल बनी है, यहाँ हाई था, लिक्विडिटी लेता है, दोबारा झट से नीचे आ जाता है, तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारी बनती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्कॉप कैंडल यहाँ पर हमारी बनती है, आप कह सकते हो ग्रेवस्टोन डोजी है इस कैंडल का नाम, ठीक है। तो ये कैंडल हमारी यहाँ पे बनती है। अब इसके नीचे हमको एंट्री के लिए क्या चाहिए, वो चाहिए हमको इसके नीचे क्लोजिंग, ये देखो ब्लैक कैंडल इसके नीचे क्लोज कर गई है, उतनी स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं गई है, स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं करी है, बट रिस्क जिसको ले सकते हो क्योंकि टारगेट बहुत हैवी मिलने वाला है, ठीक है, अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो बहुत बढ़िया टारगेट मिलेगा, ठीक है, तो एंट्री बन जाती है। अब स्कॉप एंट्री कभी भी आप करते हो तो भाई इसमें एंट्री आपको ये नहीं कि 4 कैंडल बाद मिले, 5 कैंडल बाद मिले, ऐसा नहीं है। कैंडल में एंट्री आपको जस्ट 1 मिनट बाद भी मिल सकती है या 1 कैंडल बाद भी। देखो यहाँ जैसे ही कैंडल क्लोज होती है हमको एंट्री मिल जाती है, वही आप यहाँ देखो, जैसे कैंडल क्लोज होती है मैंने एंट्री फटाफट दे देता हूँ, क्योंकि एंट्री ही यही होती है। स्कॉप एंट्री बहुत फास्ट होती है, मिस भी बहुत होती है, जो अगर टाइम लगा रहा है ट्रेड करने में बहुत मिस भी होंगे, ठीक है। बहुत प्रॉपर यहाँ पर कुछ हमारी एंट्री बनती है। देखो ऐसे करके कुछ ट्रेड किया जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्रेंड के साथ कोशिश करोगे, भाई मेरे को तो उस ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है, बुलिश है तो बुलिश ही ट्रेड लेना है, तो भाई बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करना। करंट डेज में क्या चल रहा है, आज के दिन क्या चल रहा है, वो देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरी ट्रेड देखें, यहाँ पर क्या हुआ, एक हाई लगाया मार्केट ने, ये देखो, ठीक है, एक लो लगाया,
अभी भी लो ग्रैब नहीं है, ठीक है, लो कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, बट मार्केट में बुलिशनेस बहुत अच्छी दिख रही है, मार्केट में बुलिशनेस बहुत बढ़िया दिख रही है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, डेज हाई की लिक्विडिटी लेता है, बहुत अच्छी रेंज फॉर्म करता है, ठीक है, रेंज फॉर्म करता है, रेंज फॉर्म करने के बाद रेंज का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, रेंज का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेंज का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है प्लस डेज हाई भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। तो इस केस में यहाँ से शायद हमको कोई ट्रेड मिल सकती है, मैंने दी थी क्या कोई ट्रेड, मेरे को याद सा नहीं आ रहा है। निफ्टी 50, हाँ ये स्मॉल रिस्क के साथ थी ये ट्रेड, एक एंट्री मैंने ये दी थी निफ्टी 50 में। देखते हैं क्या हुआ इसका। नहीं नहीं, इस दिन शायद हमको एंट्री नहीं मिली थी, ये नहीं मिली थी, ठीक है, ये हमको एंट्री मिली थी। ओहो नहीं ये ऐसा कुछ था, देखो मैंने ब्रेकआउट, मैंने इसमें क्या कहा था, चलो मैं यहीं एक्सप्लेन करता हूँ। टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट, ठीक है। मार्केट किस तरीके से चल रहा है उसको ध्यान देना। मार्केट एक रेंज बना रहा है, ठीक है, रेंज बनाने का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, एक फिर से एक रेंज बना रहा है, ठीक है। एंट्री यहाँ कहीं हमको मिल सकती है, या तो इस रेंज पे मिलेगी या इस रेंज पे मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कैसे एंट्री मिलेगी। अब हमको अगर एक प्रॉपर लिक्विडिटी, मैं आपको जैसे कि आपको पता है मैं ग्रैब जोन्स या स्वीप जोन्स पर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मिनिमल चांसेस होती हैं कि इसमें लिक्विडिटी बनेगा ये जोन, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी पेंडिंग वहाँ नहीं है। तो इस केस में कैंडल देखो आप, ये कैंडल देखो, अगर मैं इस कैंडल को एज ए स्कॉप एंट्री लेता तो बहुत परफेक्ट एंट्री बनती। स्कॉप कैंडल क्या होती है, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब प्लस नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबव ग्रैब कैंडल, वही ये केस में हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है प्लस स्कॉप मतलब नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो रही है। तो इस केस में कैसे एंट्री बनेगी हमारी, ठीक है, ये हमारा जोन बनेगा, ठीक है, और ये हमारी एंट्री बनेगी, परफेक्ट यहीं से एंट्री मिलती है और बहुत परफेक्ट ट्रेड भी चलती है। बट इस दिन मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा कि जब तक रेंज का ब्रेकआउट दोबारा नहीं होता है, ये देखो, तब तक मैं एंटर नहीं करूँगा, ठीक है। ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ नहीं, ये देखो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में हुआ था, बट मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको नहीं ध्यान दिया उस पर, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री बिना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बनती है। तो एक तरीके से मेरी पर्सनली एंट्री इसमें ट्रिगर नहीं होती है, क्योंकि जो रूल लेके मैं बैठा था कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ही एंटर करूँगा, वो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको पूरा मैप बता के बैठा है, एंट्री यही थी, जोन बहुत परफेक्ट है, स्कॉप एंट्री के हिसाब से परफेक्ट ही ट्रिगर हुआ है। बट अगर जिस तरीके से मैं सोच रहा था कि एंट्री मिले, उस तरीके से ट्रिगर नहीं हुआ है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ होता है, बट ये एंट्री मिटिगेटेड जोन है, तो कोई एंट्री यहाँ पर बनती नहीं है। तो उसके बाद ये खैर हमको इस दिन तो शायद कोई एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड किया जाता है, आवरली डेली इन सबको तो आप देख सकते हो ट्रेंड के लिए, ठीक है, ट्रेंड के लिए आप देख सकते हो। बट अगर आपको ट्रेड करना है तो डेज हाई डेज लो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अगर एसएमसी से इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करना है तो, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलते रहोगे भाई, 6 घंटे मार्केट ओपन होती है, उसमें भी ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिन थे, ये देखो ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिन थे। कितना है ये, रेंज कितने की है, ओनली 80 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स में 2 दिन निकाल दिए निफ्टी में, इतने ख़राब दिन थे, इतने ज़्यादा ऑप्शन बायर्स के तो बहुत लॉस भी हुआ होगा, ठीक है। इसमें मैंने 1:2 की ट्रेड एक बुक करी थी, ठीक है, मैंने इसमें भेजा था 1:2 की, बहुत अच्छी फ्यूचर्स में ट्रेड करी थी मैंने, क्योंकि मेरे को पता था ये रेंज टाइप ही बन रही है, ये देखो, ठीक है, बहुत इजी ट्रेड थी, बहुत इजी, कुछ नहीं है, यहीं पर भी एक्सप्लेन करूँगा तब भी समझ में आ जाएगा। डेज हाई ब्रेक हो रहा है, डेज हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट एक लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल पर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है, रेंज बनी है, पहले रेंज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिना रेंज के ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। रेंज बन रही है, रेंज का लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब होने का प्रॉपर हमको इम्बैलेंस दिख रहा है इस कैंडल पे, दोबारा रेंज आता है, इंड्यूसमेंट देखना है, ठीक है, जो इंड्यूसमेंट देख रहे हैं उसके लिए भी इंड्यूसमेंट है, ये देखो फर्स्ट पुल बैक आफ्टर द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है, ये पुल बैक आता है, ये इंड्यूसमेंट है, फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाता है, तो इंड्यूसमेंट भी लेता है, एंट्री भी देता है, परफेक्ट 1:2। अगर ज़्यादा का लालच करेंगे तो आपको पता है मार्केट में बहुत रेंज है भाई, रेंज में ही है मार्केट, तो ज़्यादा का लालच करेंगे तो लॉस होगा, ठीक है। ये एंट्री ट्रिगर होती है, बट इसमें मिल जाती है हमको, इजी टारगेट हमको मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैं खैर ट्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी हालत निफ्टी जैसी है और वॉलेटिलिटी निफ्टी से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को पर्सनली मैं 2 दिन इस वीक तो कम ही ट्रेड किया, मैंने सारी निफ्टी की ट्रेड्स ही दी थी। देखो अगर आप इस रेंज को भी ट्रेड करना चाहो कैसे करोगे,
बायर्स तो भाई गए, बायर्स एक तरीके से साफ बोल रहा हूँ गए, इतनी गंदी रेंज है। इसमें तो ब्रेकआउट भी हमको 2 बजे मिल रहा है। निफ्टी में आपको देखा कि निफ्टी में 1-1:30 बजे मिल गया था, इसमें तो हमको ब्रेकआउट भी 2 बजे मिला। अब 2 बजे ब्रेकआउट को कोई ट्रेड करेगा? ऑफकोर्स नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा तो 11 अक्टूबर के बाद नो ट्रेडिंग डे था बैंक निफ्टी में, ठीक है। इस दिन एक ट्रेडेबल डे था, बट कुछ मिल रहा है इसमें। हाँ, इसमें स्कॉप एंट्री मिल रही है बहुत परफेक्ट, 15 मिनट के हिसाब से बहुत परफेक्ट स्कॉप एंट्री मिल रही है। देखो मैंने पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ निफ्टी ट्रेड किया, बट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड बनता है, ठीक है। ये देखो 9 अक्टूबर है, ट्रेड इस दिन भी नहीं था, ये मंडे है, मंडे को ट्रेड नहीं था, ट्यूसडे को ट्रेड नहीं था, वेडनेसडे थर्सडे ट्रेड नहीं था, फ्राइडे ट्रेड नहीं था, बस ट्यूसडे को एक ट्रेड बना था। इसमें क्या होता है, मार्केट रेंज बनाता है 15 मिनट की, बहुत बढ़िया। ये देखो बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है, पूरा दिन निकाल देता है भाई, इसमें पूरा दिन निकाल देता है। एंट्री कैसे बनती है, स्कॉप एंट्री बनेगी इसमें, ठीक है। मार्केट क्या करता है, जो पूरी रेंज बन रही है इसमें माइनर रेंज, क्योंकि बड़ी रेंज देखोगे तो 15 मिनट का हाई लो ही है, बट एक छोटी जो रेंज मार्केट फॉर्म कर रहा है जिसमें अभी कंसोलिडेट कर रहा है, उसका लिक्विडिटी ग्रैब करता है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज, बोझ की हो रहा है, प्रॉपर एंट्री मिल जाती है ब्लैक कैंडल पे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हुआ। छोटे टाइम फ्रेम में हम ऑफकोर्स 15 मिनट में नहीं देखते इसको, इस एंट्री को हम 15 मिनट में नहीं देखते, क्योंकि 15 मिनट में स्कॉप एंट्री ट्राई नहीं करेंगे हम, तो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। आखिर कुछ मिली एंट्री है इसमें, भी कुछ नहीं था, ठीक है। हाँ, लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, कैंडल क्लोज हो रही है, थर्ड कैंडल क्लोज हो रही है, बट देखो 5 मिनट के हिसाब से एंट्री इसमें नहीं है। देखो 5 के हिसाब से इसमें एंट्री नहीं है। वैसे भी बैंक निफ्टी में देख भी नहीं रहा था, बट फिर भी देखो एक तरीके से इंडियन मार्केट्स इस वीक कितनी ख़राब चली है वो देखो आप, ये देखो। बट ओवरऑल अच्छा रहा, क्योंकि मंडे और वेडनेसडे को बहुत बढ़िया ट्रेड्स बुक हुई थी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और स्टॉप लॉसेस लगभग 6-7 पॉइंट्स के हुए, मेरे ख्याल से फ्राइडे को हुआ एक, और एक ट्यूसडे को हुआ था, ठीक है। हाँ, इस दिन कुछ हुए थे, मेरे को अभी इतना याद सा नहीं आ रहा, लेकिन हुए थे 2 स्टॉप लॉसेस मैंने शायद खाए हैं इसमें। हाँ, ये खाया है, बैंक निफ्टी था, ये बैंक निफ्टी था, ठीक है। एक्सपेक्टेड था कि शायद कर दे, याली कैंडल से वर्क कर दे, क्योंकि अनमिटिगेटेड एक्सट्रीम कैंडल है, अच्छी है, विद इंड्यूसमेंट है, प्लस लिक्विडिटी स्वीप है, सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे थे। बस एक क्राइटेरिया वो नहीं, जो मैच नहीं था, वो ये था कि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था डेज लो को। बट देखो क्या लिखा है, मैंने ये यहीं लिख दिया था, देखो फर्स्ट 15 मिनट में वो है, चल रहा है, बहुत रिस्की होगा, देखो साफ लिखा है, बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिल रहा है इस सप्लाई से। अगर हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट बहुत नीचे जाता है, ठीक है। तो किया, फ्यूचर्स में ट्रेड किया, बट मिला नहीं, लेकिन बहुत छोटा स्टॉप लॉस है इसमें, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ट्रेड करते हैं। अब बैंक निफ्टी के मैं हायर टाइम फ्रेम से ही शुरू करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, क्या चल रहा है आखिर। देखो बैंक निफ्टी के तो डेली में भाई क्या कहें, डे निफ्टी तो चलो थोड़ा समझ तो आ रहा है, बैंक निफ्टी तो वो भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी डेली में कुछ फ़ायदा नहीं है, बस फिर भी बुलिशनेस नज़र आ रही है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक मार्केट में बुलिशनेस है, इतना आप समझ के चलो, ठीक है। डेली के हिसाब से स्कॉप एंट्री कभी करनी नहीं चाहिए, बट फिर भी एक बन रही है यहाँ पे, देखो बन रही है, बट करनी नहीं चाहिए। मैं प्रेफर नहीं करूँगा, अगर यहाँ पर कोई जोन है तब यहाँ से ट्रेड करो, ठीक है, वरना मैं प्रेफर इसको नहीं करूँगा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, बना के चलते हैं, इस जोन को बना के चलते हैं, क्योंकि बहुत लिक्विडिटी ली है इसने, बहुत लिक्विडिटी ली है इसने, ये देखो, ठीक है। तो बना के चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बनता है इस जोन से, ठीक है। 1 आवर पे चलो, ब्रो 3 मिनट पे कर सकते, क्या कर सकते हैं भाई, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसको भी बोलना है, कुछ बोलना है तो आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझा नहीं, स्कोप एंट्री, हाँ किस में, मतलब आप बोल रहे हो कि 3 मिनट में हम स्कोप एंट्री ट्राई कर सकते हैं, ये बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, कोई भी टाइम फ्रेम हो भाई, कोई भी टाइम फ्रेम, मैं प्रेफर करता हूँ लगभग 5 मिनट के नीचे का कोई भी टाइम फ्रेम हो, हम ट्राई कर सकते हैं स्कॉप एंट्री। 1 मिनट हो, 3 मिनट हो, 5 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी ये हमारा जोन था, ओके। ये एरिया थोड़ा टफ है ट्रेड करना, बहुत टफ ट्रेड है ट्रेड करना, ठीक है। तो इस ट्रेड में आपको 1 मिनट तो इसमें आप क्या करोगे,
अगर ये डिमांड पे जो डेली का मैंने बैंक निफ्टी में आपको एक स्टॉप एंट्री टाइप डिमांड दिया है, जो कि उतना मैंने आपसे पहले ही कह दिया स्ट्रॉन्ग उतना नहीं है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, अगर इस डिमांड पे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं उसी तरीके से ट्रेड करना है। क्या करना है, ये देखो फर्स्ट 15 मिनट का हाई लो मार्क करना है, ठीक है, ठीक है, जिस साइड को वो ब्रेक देगा ग्रैब या स्वीप करके उस साइड को ट्रेड करना है, ठीक है, ये प्रेफर करना आप। लेकिन लगभग अगर बुलिश साइड की ट्रेड यहाँ से मिले तो बुलिश साइड की ट्राई करना। बाकी निफ्टी का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको किस तरीके से ट्रेड बन रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी में उतना खास अभी स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी के डेली के स्ट्रक्चर को देखो तो जब तक ये प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई लो ब्रेक नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी बुलिश है। बाकी निफ्टी की मैंने आपको बता दिया है कैसे करके ट्रेड हम कर सकते हैं। निफ्टी का भी फिर भी मैं आपको डेली में एक बार समझा देता हूँ क्या चल रहा है। बहुत ईजी इसमें अप ट्रेंड चल रहा है, हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो भी है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल डिमांड में टैप होके बन रही है, तो एक तरीके से अच्छी अगर बुलिश साइड की ट्रेड्स मिली तो निफ्टी में ट्राई कर लो। और निफ्टी बैंक निफ्टी को लगभग ड्रैग कर ही देगा, ठीक है। फिर निफ्टी देख लेते हैं, लास्ट में निफ्टी बचा है। फिर निफ्टी इज सेम एज बैंक निफ्टी, मूव लगभग सेम आता है। निफ्टी का जैसा मूव आपको फिर निफ्टी में नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के जो मूव्स हैं वो लगभग आपको सेम मिलेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। देखो जो बैंक निफ्टी में था वही आपको फिर निफ्टी में मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक लो ले लो, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग लो, यही है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में बुलिशनेस ही है, ठीक है। तो कुछ है नहीं इसमें भी, अगर मैं आपको बोलूँ तो कुछ है नहीं डेली में। 4 आवरली में कोई फ़ायदा नहीं है। आवरली देख लेते हैं आखिर अभी क्या चल रहा है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है फिर निफ्टी, ठीक है। तो इस केस में हायर टाइम फ्रेम्स के आवरली के डिमांड सप्लाई मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि भाई मैक्सिमम चांसेस वो ब्रीच हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन खोल रहा है, बहुत ज़्यादा कम रेशियो है कि वो रिस्पेक्ट करेगा। क्यों करेगा, हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल ले लो, ये हमारा एक डिमांड बन रहा है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट ने दिन में 11 बजे इस डिमांड पर टैप करता है तो आप बुलिश साइड की ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो भी तब जब आपको स्ट्रॉन्ग एंट्री मिल रही है। तो जब भी मार्केट आपको ट्रेंड समझ नहीं आ रहा होता है या स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे को यहाँ स्ट्रॉन्ग डिमांड मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से देखोगे तब भी नहीं मिलेगा, एक मिलेगा वो भी एक्सट्रीम बॉटम पे यहाँ पे, ठीक है। ये फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आपको नहीं मिल रहे होते हैं तो जो मेरा मेथड है वो यूज़ करो। फर्स्ट 15 मिनट का हाई लो ले लो, ठीक है, बहुत परफेक्ट बनेगा। उस साइड जिस साइड को ग्रैब या स्वीप करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, उस साइड की ट्रेड ले लो, बहुत इजीली आपको ट्रेड मिल जाएगी। जिस तरीके से निफ्टी में एक्सप्लेन किया था उस तरीके से ही आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक, किसी को कोई डाउट है अभी तक? जी नहीं गौरव भाई। हाँ, समझ में आया ना भौतिक भाई? हाँ, कंप्लीटली कंप्लीट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट, और किसी स्क्रिप्ट में भी डाउट है तो पूछो, या किसी टॉपिक पे है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। एनालिसिस तो हम हमेशा ही कर रहे हैं। हाँ, हेलो भाई। हाँ भाई, बताओ गौतम भाई। हाँ, हमारे के स्क्रिप्ट में कौन सा तो खूब एंट्री दिखा दो एक दो। एक मिनट बताना, दोबारा बताना। फॉरेक्स फॉरेक्स में खूब एंट्री दिखा दो एक दो। ओके ओके, फॉरेक्स में आपने कभी देखी है? मेरी स्कॉप एंट्री बहुत ही कम, करता ही नहीं हूँ स्कॉप हाँ। एंट्री फॉरेक्स में। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम फॉरेक्स में अलग है, ठीक है। स्कॉप एंट्री मैं प्रेफर करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, 15 मिनट 5 मिनट 3 मिनट। बट फॉरेक्स में मैं आवरली से नीचे बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ, बहुत ही कम। इस वीक तो फॉरेक्स भी सबको पता, बहुत न्यूज़ थी भाई फॉरेक्स में, बहुत न्यूज़। अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको, उसी में दिख जाएगा, ये देखो ऐसा कुछ है फॉरेक्स। और आवरली तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी फॉरेक्स में इस वीक, ठीक है। स्कॉप एंट्री किस टाइप से बनती है फॉरेक्स में? आवरली में तो क्या ही देखें, चलो आवरली में भी देखना। यहाँ पर एक बनी है, देखो, ये देखो सेम भाई। स्कॉप एंट्री डिफरेंट नहीं है, आप कुछ भी ट्रेड करो, ठीक है। स्कॉप एंट्री डिफरेंट नहीं है। स्कॉप एंट्री जिस तरीके से इंडियन मार्केट में की जाती है उसी तरीके से फॉरेक्स में भी की जाती है, बट डिफरेंट है, वो है टाइम फ्रेम, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ग्रैप कैंडल, प्रॉपर ग्रैप कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, बट यूज़ करना कंटिन्यूएशन में इस चीज़ को यूज़ करना कंटिन्यूएशन में। बुलिश जा रहे हो तो बुलिश जाते वक्त रास्ते में ऐसा कुछ मिल रहा है तो ट्राई करना। और रिवर्सल कब ट्राई करते हैं? रिवर्सल मतलब आपको रिवर्सल लेना है यहाँ से, ठीक है। तो वो तब ट्राई करते हैं जब मार्केट किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग हाई या लो को ब्रेक करे, ठीक है।
ठीक है, मतलब ब्रीच करे, तब हम उसको लेते हैं। एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये देखो, एक तो आपको एंट्री समझ में आ रही होगी, नेक्स्ट टाइम क्लोज कर रही है, ब्लैक कैंडल हमको एंट्री दे रही है। बट चलो आवली में तो खैर इजी स्क्रिप्ट कौन सी है, यूरो यूएसडी में देखें। ठीक है, यूरो यूएसडी भी बहुत बेरिस सा क्या लग रहा है आवली में, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको क्या बोला, जब आपको रिवर्सल लेना है तो स्कॉप एंट्री ऐसे यूज़ होती है। मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस जो हाई था उसी एक तरीके से लिक्विडिटी, इसको मैं ब्रेक नहीं कहूँगा और शायद आप में से भी इसको कोई ब्रेक नहीं कहेगा, ठीक है। प्रॉपर हुआ, ठीक है, एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ प्रॉपर, एक जो स्ट्रॉन्ग हाई था हमारा, ठीक है, उसकी मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ठीक है। स्वीप कैंडल बनी सॉरी, स्वीप कैंडल बनी, स्वीप कैंडल के नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है ब्लैक कैंडल का। क्या हुआ, क्लोज हुआ, ठीक है। इस ब्लैक कैंडल पर लगभग एंट्री मिली, यहाँ अगर नहीं भी मिली तो इस ब्लैक कैंडल पे मिल गई, ठीक है, प्रॉपर एंट्री मिली, मार्केट नीचे चले गया, ठीक है। वैसे हमको और एग्जांपल्स मिलेंगे इसमें, ठीक है, लगभग भाई हम्म, भाई मुझे ये समझ आया लिक्विडिटी स्वीप पे लेना है स्कूप हाँ एंट्री। हाँ। पर जब डिमांड पे या सप्लाई पे टैप होता है तो हम रिफाइन एंट्री स्कूप पे करते हैं ना, देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन। देखो एक तरीका उसमें भी एंट्री करने का, ये तो हमारा नॉर्मल स्कोप एंट्री करने का तरीका है। एक होता है कंफर्मेशन लेना है आपको, अगर आपको स्कोप एंट्री के थ्रू कंफर्मेशन लेना है तो वो एक तरीका होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लो, चलो यही हमारा डिमांड है, एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड है, अब आप लोअर टाइम फ्रेम में जा रहे हो, कुछ ऐसा कुछ ट्रेंड बन रहा है, तो दो तरीके से आप कंफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। एक तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है जब लोअर टाइम फ्रेम का, बहुत ईजी और अंडरस्टैंडेबल मेथड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मेथड है, अच्छी ट्रेड बनती है इससे, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर आप एंट्री करोगे, परफेक्ट आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। एक मेथड और होता है, अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर का, इस मेथड कब यूज़ करना है, जब आपको चेंज ऑफ करेक्टर करने के लिए जो लो है वो बहुत नीचे मिल रहा है, मान लो यहाँ पर कहीं लो मिला ऐसा, अब आप ये वेट नहीं करोगे कि ये ब्रेक होगा, फिर मार्केट वो भी कंफर्म नहीं है रिवर्स देगा नहीं देगा, ठीक है, तो थोड़ा डाउट आ जाता है, तो उस केस में आप स्कॉप एंट्री यूज़ करोगे यहाँ पे। वो किस तरीके से करोगे, जैसे आपने देखा होगा बैंक निफ्टी निफ्टी मैं करता हूँ, ये देखो मार्केट आ रहा है, मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है। अब हाई लगाने के नेक्स्ट कैंडल उसको सॉरी मेरा थोड़ा कफ हो रहा है तो एडजस्ट करना, ठीक है। तो मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक रिवर्सल लेना बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हाई वो तभी बनेगा, ठीक है, जब वो हाई रिवर्सल देगा। थोड़ा सा रिवर्सल दिया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल उसके हाई की लिक्विडिटी को लेती है, ठीक है, हाई की लिक्विडिटी को जो स्वीप करती है। भाई जो फर्स्ट लो है वो डिमांड पे या सप्लाई पे टैप करना चाहिए ना, राइट? फर्स्ट लो, लो कौन सा, ये वाला? हाँ बस हाई हाई सॉरी हाई हाय, हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट वो हाई, देखो हाँ ये सप्लाई पे टैप करना चाहिए, हाँ वेट right? वेट, ये हमारी कंफर्मेशन एंट्री है किसी भी, ये मान लो ये हाँ हमारा 1 आवर का डिमांड है, ठीक है, 1 आवर का डिमांड है, तो हम ये एंट्री ले रहे हैं 3 मिनट पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझो, 3 मिनट में ये चल रहा है, ये हाई बनाता है, पुल बैक देता है, तो पुल बैक अगर देगा तो एक ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाई बन जाएगा। अगर मान लो ये आया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने उसको स्वीप कर दिया, फिर उसका क्लोजिंग करती, तो एक पुल बैक टाइप नहीं बना, तो थोड़ी मैं कहूँगा रिस्की एंट्री हो जाती है। अगर पुल बैक दे रहा है, छोटा पुल बैक दे रहा है, फिर अगर देखो पुल बैक देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक कैंडल कुछ ऐसी बनी होगी, ग्रीन कैंडल गई होगी ऊपर को, और नेक्स्ट कैंडल इसकी एक ऐसी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी होगी, ठीक है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दी होगी, एंटर किया होगा रिटेलर्स ने यहाँ पे, और स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, तो सेम केस वही अप्लाई हो रहा है। देखो जो भी मैंने सेम बैंक निफ्टी में केस अप्लाई किया वो यहाँ भी होगा, रिवर्सल देगा, हल्का सा पुल बैक देगा, मतलब नेक्स्ट कैंडल उसको स्वीप करेगी, स्वीप करने के बाद एक कैंडल बनी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज करी, इसको जोन बनाओ, ठीक है, और प्रॉपर यहाँ से हमको एंट्री मिल जाएगी। ये स्कॉप एंट्री यूज़ होती है तब जब हमको कंफर्मेशन लेनी है, और नॉर्मली तो बहुत यूज़ होती है। देखो ये भी एक हाई टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर ट्रैप किया है, मान लो एग्जांपल ले लो, ये देखो कोई हाई टाइम फ्रेम था, देखो एक मिनट मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ पहले, ठीक है, एग्जांपल ले लो, ये कोई हाई टाइम फ्रेम है, ठीक है, मार्केट ने यूरो यूएसडी ने हाई टाइम फ्रेम से रिवर्सल लिया है, ठीक है, तो इस केस में मार्केट इस डिमांड को टैप करता है, पुल बैक देता है, पुल बैक देता है, अब यहाँ से बहुत ट्रेडर्स ट्राई करेंगे शॉर्ट करने का, ठीक है, उनका स्टॉप लॉसेस जाते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हो गए, अब डायरेक्ट स्टॉप लॉस पे एंटर नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, हमको कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए, तो स्टॉप लॉसेस सॉरी स्टॉप लॉसेस ग्रैब हुए, ठीक है, क्लोज हुई कैंडल, ब्लैक कैंडल, एंट्री कहाँ मिलेगी, इसी ग्रीन कैंडल पर, तो यहाँ हमको एंट्री मिली और प्रॉपर डन।
ठीक है, इस तरीके से नॉर्मली हमको ट्रेड करना है। और कंटिन्यूएशन में कैसे किया जाता है वो भी समझ लो। ये देखो, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई स्कॉप एंट्री मिल रही है, ठीक है, वो नॉर्मली एक डिमांड भी होगा, ठीक है, फिर भी एक तरीके से उसको स्कॉप आप नहीं भी कहोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। स्कॉप एंट्री क्या होती है, लिक्विडिटी ग्रैब, क्योंकि स्कॉप एंट्री में और लिक्विडिटी ग्रैब में कोई फ़र्क होता नहीं है। स्कॉप भी अगर आप यहाँ से ट्राई करोगे तो उसने लिक्विडिटी ग्रैब करी होनी चाहिए, तो लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री भी कहोगे तो चलेगा, ठीक है। वो जोन यहाँ पर बनता है नॉर्मल, आपको इंड्यूसमेंट का वेट नहीं करना है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब या स्कॉप जोन है जो आप कहते हो वो है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी रैली इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पर स्कॉप जोन नहीं है, आपको जोन अच्छा लग रहा है, इम्बेलेंस स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें फिर आपको इंड्यूसमेंट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंड्यूसमेंट का वेट करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये लिक्विडिटी वाला जोन है, और अगर इंड्यूसमेंट है तो ये वर्क कर जाएगा, वरना ये नहीं करेगा, ठीक है। और किसी को डाउट, या गौतम भाई कुछ समझ नहीं आया तो बताना। हाँ, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा स्कूप के बाद, स्कूप एंट्री के बाद, हाँ, तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मतलब कैंडल के जो ऊपर। हमारा, हाँ क्या, हम वो कैंडल के ऊपर भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा हाँ, स्टॉप लॉस एग्जैक्ट कहाँ होगा? देखो ये होगा स्टॉप लॉस प्रॉपर, इसमें स्टॉप लॉस ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये ओके। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, ये हमारी एंट्री बनेगी इसमें, ठीक है, ऐसे कुछ यही होगा। नहीं होगा, अब आप ये डर है आपको, अगर आप हर जोन में यही सोचोगे भाई ऐसे तो हर जगह मार्केट में लिक्विडिटी है, आप हर जोन में ये सोचो कि भाई ये तो लिक्विडिटी हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकता है, तो फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपने मतलब जो आपके जोन्स हैं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनमें रहो कि मेरे को हाँ ये स्कोप लग रहा है, तो आप यहाँ से एंटर करो, वरना ठीक है दूसरा जोन देखो, ठीक है। और सेफ जाना है तो कन्फर्मेशन देख लो, लोअर टाइम में चेंज ऑफ करेक्टर बहुत ईजी कन्फर्मेशन है, ठीक है। और डाउट किसी को? भाई आपने यूरो यूएसडी की जो भी स्कॉप एंट्री बताई है, ये किसी डिमांड पर टैप हुई है वैसे? भाई वो भवेश भाई को थोड़ा लेट समझ आता है मजाक कर रहा हूँ वैसा, सीरियस मत लेना, हाँ हाँ। ठीक है। मैंने अभी आपको बोला, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि ऐसा कुछ अगर है, कोई हाई टाइम फ्रेम पे डिमांड टैप किया है, तो सॉरी सप्लाई पे टैप किया है, तो फिर ये एंट्री तो कंफर्मेशन बनेगी। बट मैंने ये पिछला एनालिसिस नहीं किया, बस मैं जस्ट एज अ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। बट ठीक है, आपने कहा है तो चेक करेंगे एक बार, क्या पता ऐसा हुआ हो, ठीक है। हो नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग सा मुझे कुछ लग नहीं रहा है डेली में तो, ठीक है। हाँ, वैसे क्या ही आ गया मुझे नीचे तो। क्या पता हो भी भाई, मैंने देखा नहीं हो, क्या पता हो। नहीं, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया भाई, कुछ मज़ा नहीं आया मुझे। वही। जस्ट एज अ कैजुअल रिवर्सल था ये, कुछ में कुछ नहीं था। हम्म। हाँ, ये है एक एक तरीके से, आप 2 आवरली आप देखो अनमिटिकेटेड है, ठीक है, एक कुछ तो है हम्म। यहाँ पे, और कुछ है। अगर देखो, अगर आपको ये जोन ट्रेड करना है 2 आवरली का, तो आखिर ये देख लो बस कि कुछ इंड्यूसमेंट टेकन आउट है पहले ही, देखो ये इंड्यूसमेंट अगर ये बनता तो ये पहले ही टेकन आउट है, ठीक है। ये तो बीओएस भी हो गया ना, दोबारा में तो चौक भी हो जाएगा ये। हाँ, तो मैं कहूँगा ठीक है, रिवर्सल 2 आवरली के जोन से आया है इसमें, बट उतना स्ट्रॉन्ग जोन भी नहीं था। बट अगर ये शायद हमको एंट्री मिली होती उस वक्त, तो ये एंट्री सही थी, बहुत परफेक्ट एंट्री थी ये, क्योंकि जो हम चाहते हैं लगभग इसमें वही हुआ था, ठीक है। जोन से स्कॉप एंट्री, बस एक तरीके से कंफर्मेशन नहीं है ये, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? आपने यूएसडी जेपीवाई में एक सेल साइड की ट्रेड दिखाई थी मेरे को, हाँ, उसको दिखाना एक बार। सेल साइड की यही जोन था शायद, हाँ, ये इसका एनालिसिस बताना एक बार। ठीक है। यही वाला जोन था वो, आपको अगर याद है तो यही वाला जोन था, ठीक है, ओके। इसमें मैंने क्या देखा था, देखो अब मार्केट के जो ये रेंज बन गई है न्यूज़ से, ठीक है, इसको एक तरीके से मैं कहूँगा इग्नोर कर दो, इस कैंडल को इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रेडर्स की वजह से नहीं बनी है, ये जस्ट न्यूज़ की वजह से बन गई है, ठीक है। अगर आप इसको इग्नोर करके चलो, ये बड़ी कैंडल मैंने इसको इग्नोर कर दिया, तो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में एक तरीके से रेंज चल रही है, ठीक है, मार्केट में रेंज चल रही है।
अभी भी मार्केट ना यहाँ बुलिश जा रहा है यूएसडी जेपीवाई, ना बेरिश जा रहा है। अगर आप देखोगे तो कहीं भी इम्बैलेंस इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्यों मार्क किया था ये जोन, या क्यों ट्रेड किया था ये जोन, ठीक है। ये देखो एक स्ट्रॉन्ग रेंज बन रही है यहाँ पे, ठीक है, रेंज बन रही है। इसमें कहीं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, मुझे याद है कुछ था इसमें, हाँ ये देखो ऐसा कुछ इसमें ट्रेंड लाइन लिक्विड टाइप बनी थी, ठीक है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा था इसको, और इसमें मैंने लास्ट कैंडल नहीं थी भावेश भाई का, वो भी डाउट आया था, याद करो भावेश भाई, आपको याद होगा। हाँ वही वही। हाँ ठीक है। तो ये देखो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, 3 पॉइंट्स मिनिमम करेक्ट होने चाहिए, वो लगभग हो रहे हैं, ठीक है। मार्केट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब करता है, प्लस एक तरीके से आप देखोगे तो प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ओके। और एक तरीके से जो रेंज है हमारी उसका ही बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, ठीक है। और इम्बैलेंस तो आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया है, ओके। तो इस केस में जो हमारी ट्रेडेबल कैंडल बनती है वो हमारी लास्ट कैंडल बनेगी, ये देखो ये लास्ट कैंडल बनेगी। बट ऑर्डर फ्लो अगर आपको देखना है तो आप इसको मार्क कर सकते हो, इस एरिया को, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट भाभी भाई आपको एक चीज़ और याद होगा कि मैंने आपसे एक और चीज़ कही थी कि बहुत माइनर पॉइंट से मेरी एंट्री मिस हुई है, मैंने आपको व्हाट्सएप में कहा था ये चीज़, ठीक है। वो यही कारण था, जोन मेरा था ये ब्लैक कैंडल, मतलब छोटी कैंडल था, बट मार्केट ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट किया, थोड़ा सा सर जस्ट 2 या 3 पिप्स कुछ था जिससे मेरा मिस हुआ, 2 या 3, हाँ 2 पिप्स देखो, ठीक है। अगर ये ट्रिगर होता तो बहुत परफेक्ट एंट्री मिलती, बट मार्केट यहाँ ऑर्डर फ्लो से चला। रीज़न वैसा कुछ नहीं है कि मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा था, जस्ट कैजुअली एक स्ट्रॉन्ग एम्बेलेंस के साथ लिक्विडिटी स्वीप जोन मुझे मिला, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में, तो मैंने इसमें ट्रेड किया, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरा डाउट है कि ये एक रेंज ही बनी हुई है स्टार्टिंग से, ये उसके बाद से स्टार्टिंग से रेंज हुई है। या हाँ तो इसका पीओएस होता रेंज का, फिर आप ये हाँ ट्रेड लेते, हाँ क्योंकि देखो नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके आपके जोन की साइड चलाता हाँ, है वो ये। मैंने देख रखा है, ये वाले जो लो था, ठीक है, पूरे रेंज का, हाँ उसका मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ठीक है। हाँ, या तो ये बीओएस होता परफेक्ट, हाँ तो भी मैं कहता कि हाँ बढ़िया नहीं ट्रेड नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं नहीं। नहीं, वो आपकी बात सही है, बट मैं हम्म, उस समय एक छोटे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था कि मार्केट में ये लो भी अगर ब्रेक करता है, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज बन चुकी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये रेंज 6 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर की रेंज है, देखो अच्छा। डेट देखो। अगर ये रेंज भी अगर मार्केट 2 दिन की ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड की ट्रेड हमको बेयर साइड की ट्रेड मिल सकती है, ट्रेड वर्क भी करती, बहुत बेटर वर्क करती। बट जस्ट अगर एक पिप से मेरे को एंट्री मिलती तो ये बहुत पिप देता, मेरे को 50 पिप तो ज़्यादा देता। देखो इसने लगभग 70 पिप्स दिए हैं, जो कि बहुत अच्छा टारगेट है एक तरीके से, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट इंडियन मार्केट्स में किसी को कोई डाउट है यहाँ कुछ अभी रेड किसी में मार्क्ड है, एंट्री लेके बैठे हो मतलब फॉरेक्स की ट्रेड में? क्या चीज़? अभी किसी में एंट्री लेके ये बैठे हो चार मतलब जो वीकेंड रेड पे? फ्लैग्स बना रखे हैं इनमें कोई ना कोई मेरी एंट्री बनेगी, इसलिए मैंने मार्क कर रखे हैं। कैट सी एच एफ में इंड्यूसमेंट टेकन आउट, भाई इससे गंदा मुझे कुछ नहीं लगता है मार्केट पे, ठीक है। बहुत परफेक्ट जोन था, आपको पता है विक जोन है, अनमिटिगेटेड विक है, ठीक है। इंड्यूसमेंट मिल हाँ रहा है, ये देखो पुल बैक है, वो इंड्यूसमेंट मार्केट लेता है और मार्केट नीचे चले जाता है, बीओएस को देता ठीक हूँ। है। तो अभी के लिए के सी एच एफ जस्ट मार्क किया है, बट एंट्री ट्रिगर इसमें भी नहीं हुई, शेयर किया था, ठीक है। हाँ ये था, इसमें पहले मैं यही जोन पे एंटर कर रहा था, इसी जोन पे, ठीक है। बट ये मिस जब हुआ तो फिर मैंने ये छोटा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना ट्राई किया, बताता हूँ कैसे किया। अब इसमें मुझे सबसे पहले बात तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ही नहीं मिल रहा था, देखो यही हम प्रॉब्लम करते हो जाती है कि देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो मैंने जस्ट इस पुल बैक को, एक डिमांड टैप करता है ऊपर जाता है, इस पुल बैक को, ये माइनर अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, बट फिर भी इस पुल बैक से ट्रेड करने का ट्राई किया, जोन विद इनबैलेंस मार्क कर लिया, सारे के सारे मिटिगेटेड थे यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेक्ट ये लास्ट वाला, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सारे के सारे मिटिगेटेड है, तो लास्ट अनमिटिगेटेड जोन विद इम्बैलेंस मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। जस्ट एंट्री हुई नहीं, मैंने ये शेयर भी नहीं करी थी सी एच एफ जे पी वाई, ये मैंने शेयर भी नहीं करी है, जस्ट मैं इसको या तो देखता या कुछ करता, मेरे को अभी इतना सोचा नहीं था,
ठीक है, या तो जब आता रिवर्सल तब मैं सोचता है इसके, मैंने शेयर भी नहीं करी थी, जस्ट मार्क की है। AUD कैट था, बहुत उससे मार्क बहुत अच्छा था, ये भी एंट्री बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत बियरिस है भाई। AUD कैट बहुत बियरिस है, कोई भी नहीं सॉरी AUD कैट नहीं है शायद बियरिस वाला, एक है जो बहुत बियरिस है, यही है क्या? AUD कैड में एंट्री बना रखी है आपने? हाँ दिखाना एक बार एंट्री। देखो वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो नीचे आ गया काफी। बहुत नीचे आ गया, नहीं अभी ये एंट्री नहीं बनेगी, ये जस्ट ये पहले से मार्क्ड है, ये अभी के लिए नहीं है, ठीक है, ये पहले से मार्क्ड है। ये अगर एंट्री यहाँ पर से कहीं मिलती है हमें तो ये हमको अच्छी मिलती, हम्म। बट ये न्यूज़ भी आई थी, इतना हैवी मूव है, ठीक है। कोई एंट्री अभी इसमें वैलिड नहीं है। इसमें क्या था, हाँ इसमें स्टॉप लॉस हुआ है सर, GBP JPY में, ये भेजा तो था मैंने। हाँ इसमें हुआ है, बट ये हुआ कब, न्यूज की वजह से तो हुआ था इस बार। एक मिनट, ये एंट्री इस पे बनी तो है मेरा भाई। डिस्कशन हुआ था ना शायद कि मैं भी नहीं, मैं चौक बनाता नहीं, ये चौक नहीं था मेरे लिए। अरे हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया, ये कोई इतनी कुछ खास ट्रेड बनी नहीं थी हमारी। मैंने आपसे ये भी हाँ। कहा था कि मार्केट में बहुत अच्छा चलेगा ये जोन, ये देखो ये जी जोन है। हम्म। मैंने आपसे ये भी कहा था अच्छे ट्रेंड से, इसको अगर आप ट्रेंड देखो आप समझ जाओगे क्यों ट्रेड ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट, इसमें रिवर्सल आ रहा है एक तरीके से, अगर आप देखोगे हम्म। मार्केट, मेरे को याद है जिस तरीके एनालिसिस किया था मैंने, कहीं से रिवर्सल आ रहा है इसमें, ठीक है, एक तरीके चौक से। हुआ ना पीछे। हाँ डेली में देखो न्यूज वाली प्रॉपर, कंटेंट हाँ आप एक मिनट करिए रुको इसमें। ना, रुको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है डेली में, ठीक है, ट्रेंड अपवर्ड्स है। लास्ट इसमें ये स्ट्रॉन्ग लो है हमारा, ये पॉइंट, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लो पॉइंट है। विक जोन बनता है इसमें, और कुछ इसमें जोन बन नहीं रहा है, यहीं से रिवर्सल आ रहा है। आवली में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, ठीक है। 4 आवली में, सॉरी 4 आवली में, 4 आवली में अगर आप इसमें अनमिटिगेटेड मार्क करने के सोचो विद इम्बेलेंस, तो यहीं पर कहीं बन रहा है, ये देखो यहीं पर कहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये मार्क हुआ था आवली में, शायद ऐसे कुछ मार्क हुआ था मेरा ये। 2 घंटे में। हाँ आवली देखो, 2 आवली लगभग सेम ही जोन होते हैं। हाँ देखो कहा था ना, आवली 2 आवली में लगभग सेम जोन होते हैं, ठीक है। ये देखो मार्क हुआ था। अब यहाँ से मैं ट्राई कर रहा था रिवर्सल का, और 100% रिवर्सल मिल जाता, ठीक है। बस ध्यान से देखना यहाँ हुआ क्या, ठीक है। कुछ लिखा भी था मैंने इसमें, हाँ ये देखो, लुक फॉर कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन यही है, बट वही मैंने जल्दबाजी भी करी थोड़ी। एक माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहो आप इसको, ये इतना स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर है नहीं, बट जोन अच्छा था, जोन अच्छा था, ठीक है, विद इंड्यूसमेंट था, तो यहाँ से ट्राई किया और ये चल भी रहा था। बट ये विक से आप समझ जाओगे कि ये न्यूज़ टाइप आ गई, इस टाइम न्यूज़ थी यहाँ पर 1930 730 के आसपास, ठीक है। तो यही था GPP JPY में, ये मैंने मार्क करे हैं, बट एंट्री किसी में नहीं है। अब न्यू एनालिसिस करना पड़ेगा सबके लिए, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, किसी टॉपिक पर डाउट है तो वही पूछ सकते हो। मेरे को एक चीज बता दो, हाँ कोई वीडियो वगैरह बता दो उसके लिए, क्या कहते हैं, अरे इंडियन में स्विंग के लिए जो आप बता रहे थे ना, स्विंग के लिए कहाँ से बताऊँ वीडियो, यूट्यूब में, मतलब कुछ चलो एक वीडियो भेज दूंगा, देना, भेज देना। भेज दूंगा, हाँ, भेज दूंगा, है क्योंकि मेरे पास अगली बार शायद अगर पड़ी है आप वीडियो। करते हो तो कम से कम कुछ याद तो रहेगा देखने के लिए। ओके कोई अरे SMC है भाई, वो एक तरीके में बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँगा SMC है वो, हम्म। बट थोड़ा डिमांड मार्क करने का तरीका अलग है। हाँ, कुछ मिक्सिंग है ना उसमें, एसएमसी में आपने SMC की कुछ मिक्स मिक्स कर रखा है उसमें। 60-70% SMC है वो, हम्म। बट 40% जो गेम पलट रहा है स्विंग पे, वो है डिमांड मार्क हम्म। करने का तरीका, हम्म। और गेम वहीं पलट रहा है। बताऊंगा बताऊंगा जिस दिन, देखो मैं जिस दिन ज़्यादा फ्री होऊंगा 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, उस दिन लूंगा क्लास, हम्म। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट संडे, ठीक है। भाई आप मतलब बुरा मत मानना, लेकिन एक चीज पूछूं हम्म कि मतलब ट्रेडिंग में तो ऐसे ही होता ना कि ट्रेडमार्क कर लिया, आप बैठे हैं कुर्सी पे, बोर हो हाँ रहे हैं, हम्म। आप उस टाइम पे क्या करते हो? मैं भाई मैं घूम रहा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ, बैठा रहता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ। जॉब तो आप करते नहीं, नहीं नहीं, आप
मोटा पैसा छापते हो बैठ के। नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा हूँ और फॉरेक्स कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। स्विंग से अच्छा बन रहा है मेरा, बट इंट्राडे से ज़्यादा बन रहा है। तो घर स्विंग में ही से बोर होते हो कहीं एक्यूरेसी के बाहर संग बन निकल रहा जाते हो? है। हैं? घर में ही बोर होते हो कहीं बाहर निकल जाते हो बोर होने? नहीं, घर पे ही वो रहता हूँ। अच्छा। हम्म। बाकी कुछ नहीं नहीं भाई, गेम वेम खेल लिया है, आप कुछ कर कहते लिया। हो कि मार्केट के टाइम पे, मतलब मार्केट टाइम पे बिजी होता हूँ, ऐसा कुछ रहता ना आपका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं लगभग घर पे ही रहता हूँ। हम्म। एक्टिव अगर ट्रेड लगी पड़ी है तो मैं इंस्टा वो मतलब टेलीग्राम बंद करके गेम खेल रहा हूँ या यूट्यूब देख रहा हूँ, बस यही चीज़ रहता है। हाँ। और कुछ? और तो कुछ खास है नहीं मेरा ठीक है, तो, अब और बढ़िया चल भावेश भाई रहा अब है। आप चुप हो जाओ फिर, और और किसी को पूछने दो। किसी को कोई डाउट है? अच्छा। ठीक है, कोई भी टॉपिक पे कुछ भी डाउट है तो पूछो। नहीं है तो फिर मीटिंग एंड करेंगे, फिर अब क्या कर सकते हैं, स्विंग हम लेंगे नेक्स्ट वीक जब, हाँ नेक्स्ट वीक शायद ले लेंगे हम स्विंग का। ठीक है, और किसी को कोई डाउट या एंड करें मीटिंग को अब? आपकी तरफ से कुछ बताने के लिए है क्या हम आपको? भाई मैं तो लगभग, मेरे को तो ऐसा लगता है मैंने बता दिया सब, बट अगर आप लोग पूछोगे तो तभी मैं बता पाऊँगा, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ये बता दो कि वो फॉरेक्स में वीकेंड पे ट्रेड लेते हैं, कोई टैक्स वैक्स कटता है क्या? हाँ, एक स्वेप चार्जेस होते हैं, बहुत मिनिमल यार होते हैं, मुझे होते हैं पहले तो हाँ। कभी कटी नहीं, आपसे ही सुना था मैंने तो नहीं कटते नहीं, हैं। चार्जेस होते हैं, आपने कभी देखना अपनी ऑर्डर बुक में देखना, वहाँ पर चार्जेस लिखे होते हैं, स्वेप चार्जेस। वो वीकेंड पे होल्ड करने के होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। अच्छा, तो या तो मैं ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि रात को दोबारा स्टार्ट हो जाती है ना मार्केट, तो कभी ध्यान नहीं दिया होगा। टॉप डाउन के दूसरे फॉर एग्जाम्पल बेसिक क्या क्या देखना है, देखो टॉप डाउन। अभी तो क्या चीज़? हम्म, अभी मैं यूएसडी सीएचएफ में बैठा हुआ हूँ। अच्छा रात अच्छा। को बैठा था, ए भाई का फ्राइडे की डाउट था रात कि को। टॉप डाउन बता दो। भाई कुछ नहीं है, टॉप डाउन में डेली से शुरू करो। ठीक है, डेली से ट्रेंड देखना शुरू करो सबसे पहले आप। चलो इजी स्क्रिप्ट में बताता हूँ आपको, जिसमें ट्रेंड इजी रहते हैं। ठीक है, यूरो एचडी में, इन सब में, बट अभी तो इनमें भी अच्छा नहीं है, बट देखो डेली में इतने पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो इतने पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार देख लो, फिर भी वीकली को देख लो, आखिर क्या पता कोई डिमांड से डिमांड हो आसपास। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, सब इग्नोर करेंगे यहाँ तक के लिए। ठीक है, और ठीक है, रिवर्सल भी उतना कुछ खास ठीक आ रहा है, रिवर्सल तो स्ट्रॉन्ग आ रहा है इसमें, ये देखो, बाकी कुछ नहीं है एक तरीके से तो ठीक है। अब आज डेली में क्या चल रहा है अभी, करंटली डेली में बहुत ज़्यादा, एक तरीके से मैं बोलूँ तो बेरिशनेस दिख रही है, ये देखो। ठीक है, बहुत बेरिशनेस दिख रही है, और एंटर करना है तो कोई छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ट्रेंड के लिए देख लिया कि हाँ बेरिश साइड की ट्रेड लेनी है, फूरावली देख लो, फूरावली में क्या चल रहा है देखो, अब आपको और समझ में आएगा। पूरी बियरिशनेस है अभी यूरो यूएसडी में, तो इस केस में जहाँ पर अभी प्राइस जैसे कि हमारा यहाँ पर चल रहा है 105090 पे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर अभी हमारा प्राइस चल रहा है तो ठीक है, तो अभी अभी हमको कहाँ पर से ट्रेड मिल सकता है, हमको वो देखना पड़ता है। अभी हमको जो ट्रेड मिलेगा ऐसे मिलेगा, ऐसे मार्क किया जाता है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो कंफर्म हो जाएगा ट्रेंड, ये देखो ना, तो ट्रेंड एक लगभग कंफर्म हो जाएगा, ये देखो आप, ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। अब ट्रेंड कंफर्म के लिए एक्सट्रीम जोन बहुत परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैप जोन ये बनेगा हमारे लिए, जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैप करी है। ठीक है, प्लस इंड्यूसमेंट टाइप के पुल बैक्स हमको यहाँ पर दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो 4 आवरली में ऐसा कुछ हमको देखने को मिल चुका है। छोटे टाइम फ्रेम में चलो क्या चल रहा है, आवरली में चलो। ठीक है, आवरली में ये देखो ऐसा कुछ चल रहा है। आवरली में क्या हुआ था, एक तरीके से हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ होगा, किस पॉइंट पे होगा, देखो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे किस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे नहीं होगा, एक मिनट यहाँ पे नहीं होगा चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता तो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर होता, पर अभी ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर नहीं है। तो इस केस में पुल हाई लगाया, पुल बैक लगाया, ये सॉरी पुल बैक हाई। ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है जो कि हो चुका है। तो अभी के लिए यूएसडी में यहाँ से कुछ ट्रेड बनेगा, तो ये बता रहा है हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस। कुछ नहीं होता है इसमें, मैं तो आवरली तक ही जाता हूँ, इससे नीचे नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम जो है ट्रेड करने का फॉरेक्स वो आवरली और 30 मिनट्स ही है। ठीक है, तो लेकिन आप ऐसे करके 15 तक भी जा सकते हो, बट
मज़ा नहीं आता, मुझे तो पर्सनली मज़ा नहीं आता है, बट ज़्यादा ट्रेड्स चाहिए तो उसके लिए जा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से किया जाता है हर टाइम फ्रेम, हर स्क्रिप्ट में, हर उसमें एक ही साइड। डेली, डेली से जाओ आप 4 आवरली, 4 आवरली से 2 आवरली या आवरली जाओ, और छोटा जाना है तो 15 मिनट्स चले जाओ, ठीक है। या और बेटर मैं आपको बताऊं, एंट्रीज कम मिलेंगी बट आवरली के जोन से कंफर्मेशन ले लो। एंट्रीज थोड़ी कम हो जाएंगी क्योंकि आवरली के जोन ज़्यादा टैप नहीं होते हैं, जितने 15 मिनट 5 मिनट के होते हैं उतने आवरली के नहीं होते हैं, ठीक है। तो एंट्रीज कम होती हैं बट ठीक होती है, ठीक है। और डाउट किसी को? इसमें बेसिकली ऐसा होता है ना, कभी कभार जैसे डेली में भी साइडवेज पड़ा होता, वो हाँ, साइडवेज में एनालाइज करना थोड़ा सा वो मुश्किल लगे, उसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। एक मिनट रिपीट करना। ऐसे डेली में भी कभी कभार कोई कोई ऐसे पेयर्स होते हैं जो साइडवेज पड़े होते हैं, तो उनको थोड़ा सा देखना एक वो भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि हाँ लोअर टाइम फ्रेम पर तो ठीक है जो चल रहा है ठीक है, बट वो डेली से ही पूरा साइडवेज पड़े होते हैं, हाँ तो लोअर पे जाके भी थोड़ा सा इशू करता है कि अब इसमें क्या एग्जैक्टली देखा जाए या किस चीज को इसमें एनालाइज करा जाए आगे फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। हाँ, ठीक है। मैं जितना तो मैं वो उतना भी कुछ, इशू होता देखो आपकी थोड़ी वॉइस मेरे को मोटी मोटी टाइप आ रही है तो मैं इतना समझ नहीं पाया, बट जितना मैं समझा आप कुछ ऐसा कह रहे हो शायद, ठीक है। मान लो ये हमारा डेली का जोन है, ठीक है, तो आप इससे ट्रेड लेने का ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं कह हाँ, रहा हूँ कि जैसे अभी कोई भी हम पेयर जैसे उठाते हैं, ठीक है। तो काफी सारे पेयर ऐसे भी होते हैं जो डेली पे साइडवेज पड़े होते हैं, हाँ होता है, बहुत पेयर्स होते हैं, मैं आपको मतलब जो एग्जांपल भी डेली दिखा पे दूँ भी ना। जो, ये देखो, हाँ जो डेली पे भी कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक, तो देखो उनमें पेयर्स देखना याद है। एग्जैक्टली क्या देखा जाए, उनको देख के क्या एनालाइज करा जाए, उसमें भी थोड़ा सा एक इशू आता है। हाँ, ये पेयर है जैसे यू और जी पी पी, डेली में सिर्फ साइडवेज है, कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अब दो काम यहाँ हो सकते हैं, या तो आप इसी साइडवेज ट्रेंड में कोई जोन ढूंढ लो, ठीक है, जहाँ से शायद आपको लगे कि ट्रेड चले, ठीक है, वो ढूंढ लो। या आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेंड देखो। डेली में तो ऐसा कुछ चल रहा है बट 4 आवरली में ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये देखो, वही डेली में ट्रेंड चेंज हो गया। अब आप 4 आवरली का जोन देख लो, ये 4 आवरली का जोन है, ठीक है। और ये जोन था 4 आवरली में, स्ट्रॉन्ग जोन था ये भी, ठीक है, इम्बेलेंस के साथ लिक्विडिटी ग्रैप, ठीक है। तो ऐसे करके टाइम फ्रेम चेंज कर ले, 4 आवरली में आके देख सकते हो, बस यही एक तरीका है। वरना मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि स्क्रिप्ट को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगी, टारगेट बड़े बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्योंकि मार्केट अगर रेंज में है तो टारगेट, अगर देखो टारगेट तो आपको तब बड़े मिलेंगे जब मार्केट भी मूवमेंट दे, ठीक है। मार्केट ही ऐसा है तो आपको टारगेट ही बड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पर्सनली सजेस्ट करूँगा स्क्रिप्ट को छोड़ दो। बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट हैं, ये 4 स्क्रिप्ट देखो, गोल्ड देख लो, ये यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, ईजी स्क्रिप्ट ट्रेड करने के लिए, ट्रेंड में ही चलती है लगभग, ठीक है। एक बार गोल्ड का बताओ ना, गोल्ड में कैसे किस बेसिस पे हाँ करते ठीक है, हैं। गोल्ड में तो लगभग बहुत बुलिशनेस आई थी परसों, ठीक है, सैटरडे को। विच ब्रोकर? ओके, आई विल डीएम इन व्हाट्सएप, ओके, व्हाट्सएप में डीएम कर दूंगा, ठीक है। देखो बहुत इजी ट्रेंड है गोल्ड में समझना, डेली में। तो ये मैं कह रहा हूँ गोल्ड, यूएसडी जेपीवाई, जीपी यूएसडी, इन सबको देख लिया करो। ये देखो परफेक्ट जोन से रिवर्सल, वेट ही करता रह गया था एंटर करने का, एक एंट्री मिली थी शायद गोल्ड में मेरे को, ठीक है। ये देखो इतने जोन्स बनाए, इतने जोन्स बनाए बट एंट्री नहीं दी एक भी, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर करने में इतना टाइम लगा दिया, वो भी अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं था, वो भी एक रेंज का ब्रेक था, ठीक है, वो भी रेंज का ब्रेक था। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो अच्छा वाला हुआ, वो इस टाइम फ्रेम में पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। 2 आवरली में देखो जो अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर वो यहाँ हुआ, इतना टाइम इसमें वैसे ही लग गया था बट चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको यहाँ मिला, ठीक है। तो आवरली चलते हैं दोबारा, देखो आवरली चलते हैं गोल्ड पे,
बहुत अच्छे अच्छे जोन से शेयर भी किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था ये। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, ग्रैब हो जाएगी। इम्बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वाला जोन भी अच्छा है, बट इम्बैलेंस सब लगभग फिल हो चुका है, ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है। देखो, तो थोड़ा मैं इसमें रिस्की समझ रहा था। बहुत अच्छा एक रेंज बनी है, रेंज की लिक्विडिटी जाती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनती है, अच्छा बनता है। और इंड्यूसमेंट अगर आपको देखना है तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी है। ठीक है, इंड्यूसमेंट अभी भी लेता नहीं मार्केट, फिर ही इतना ऊपर चले जाता है। बट क्या करें, न्यूज़ थी साइड गोल्ड में, जो भी था मुझे नहीं पता, बट बहुत बुलिशनेस है भाई, बहुत ज़्यादा। 3.5% गोल्ड बढ़ रहा है एक दिन में। 0.01 के लॉट से भी ट्रेड करते ना तो इसमें आपको $400-500 मिल जाते, इतना ज़्यादा तगड़ा मूव आया था। बट अभी करंटली गोल्ड में बुलिश ही देखो ट्रेड्स, बट कहाँ से देखो ये मैं खुद नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता गोल्ड वापस आएगा या नहीं, और आएगा भी तो 3.5% तो एक दिन में नहीं आएगा, टाइम लगाएगा। ठीक है, तो गोल्ड में जो ट्रेड बनेगी, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ से बनेगी, इस एरिया से। ठीक है, नीचे वाला मिटिगेटेड है। ठीक है, ये वाला है अच्छा जोन, बट एक प्रॉपर एक लिक्विडिटी स्वीप नहीं दिख रहा, तो इंड्यूसमेंट लेते हैं। इंड्यूसमेंट क्योंकि ये होगा भी यही फर्स्ट पुल बैक। ठीक है, तो इसको इंड्यूसमेंट लेते हैं, ये जोन अच्छा है। ठीक है, आवली में शेयर भी किया था मैंने, ये देखो ट्रेंड लाइन वाला यही है, ये देखो प्रॉपर जोन है गोल्ड में अभी ट्रेड करने के लिए यही। बट किसी को नहीं पता एंट्री आएगी या नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, इतने नीचे तो शायद ही आएगा अब। ठीक है, अब एक चीज़ और कर सकते हैं हम, 15 मिनट में जाके या 5 मिनट में जाके एक स्ट्रॉन्ग रेंज पर ट्रेड ले सकते हैं, कहीं पर है तो। जैसे यहाँ पे बन सकती है कुछ, रेंज अच्छे नहीं है बट स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस के साथ है। रेंज यहाँ अच्छी है बट इम्बैलेंस नहीं है, कहीं इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शायद यहाँ दे भी दे एंट्री है, तो इस पे एक ट्रेड बनता है, कंफर्मेशन ले लेना अगर थोड़ा कॉशियस रहना है तो। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ओके। ठीक है, चलो मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक स्विंग का ले लेंगे। ठीक है, ओके ओके। ओके भाई, ओके।